12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। उसकी बहन इलेज़े उससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फायजा के साथ उनके घर आई हुई थीं। वो दोनों बहन भाई काशिफ और इलेज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राजी हो गईं। शान बोला, नानी, कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। इलेज़े इसे मानी खेज नजरों से देखने लगी। कहानी खत्म होने के बाद इलेज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं इसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेट अप अख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे, जहां शान सो रहा था। कमरे में मदाम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हवा शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। उससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। इलेज़े और फायजा दादी जान के कमरे में थीं। इलेज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक इलेज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फायजा भी अट गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर इलेज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? इलेज़े ने पूछा। फायजा ने इलेज़े के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर इलेज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़े। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो इलेज़े और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यह मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फायजा करीब आई और बोली, अरे, वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। इलेज़े ने बताया, हाँ, मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो उन दोनों ने सुन लिया था और सोचा उससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। उसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए उस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहां गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थीं। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है, कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़े। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? इलेज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मिलता हवा खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायजा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, उस कदर शौर में भी आंख नहीं खिली। शान ने कहा, अरे, मुझे लगा कि ये शौर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी अटकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अबू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था, लेकिन इलेज़े और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत न करना।
काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे। भूत की बात फौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। इसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था।